आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 56। बेलूड़ मठ, रविवार 18 अगस्त 1929। पृष्ठ संख्या 168। तीर्थाटन आदि की बात चल रही है। एक सन्यासी अभी श्री बद्री नारायण आदि तीर्थ यात्रा कर लौटे हैं। वही प्रसंग चल रहा है। महापुरुष जी ने कहा, तीर्थाटन करना तो एक सीधी बात है, थोड़ी कठोरता सहने से ही हो सकता है, किंतु भगवान में भक्ति विश्वास प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। अनेक साधु दिखाई पड़ेंगे जो चारों धाम पैदल घुमाए हैं और भी कितना क्या क्या किया है, किंतु ठीक ठीक अनुरागी साधु, ठीक ठीक विवेकी साधु कितने हैं? बिल्कुल ही ना हो सो बात नहीं है, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। भगवान की ओर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। प्रथमतः जिनके जीवन में कोई लिविंग आइडियल यानी जीवंत आदर्श नहीं, उनके लिए तो यह अत्यंत कठिन काम है। भाग्यवश यदि किसी आइडियल पर्सनैलिटी या आदर्श मानव के संस्पर्श में आ जाएं, तो बहुत कुछ सरल हो जाता है। नहीं तो जीवन का लक्ष्य स्थिर कर उसकी ओर आगे बढ़ना लोग प्राय नहीं कर पाते। जीवन का आदर्श ठीक कर सकने पर फिर धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ा जा सकता है। निश्चय ही सब कुछ उनकी कृपा पर निर्भर है। हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं जो एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी यानी महामानव के संस्पर्श में आए थे। भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, भगवत प्राप्ति होने पर मनुष्य कैसा हो जाता है, यह सब हम लोगों ने अपने जीवन में ही देखा है। श्री रामकृष्ण युग अवतार होकर आए थे और हम लोगों को कृपा कर साथ लाए थे। यह क्या कम सौभाग्य की बात है? हम लोग स्वयं भगवान के साक्षात संस्पर्श में आए हैं। हम लोगों ने उन्हें देखा है, उनके आदर्श में जीवन गढ़ा है। हम लोगों के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सुगम एवं सीधा हो गया है। हम धन्य हैं। जिन लोगों ने ठाकुर को नहीं देखा, उनका पुण्य संग प्राप्त नहीं किया, किंतु हम लोगों को देखा है, और जो हम लोगों के भीतर से ठाकुर को जानने और ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे भी संसार के करोड़ों नर नारियों से अधिक भाग्यवान हैं। क्या आश्चर्य है! स्वयं भगवान नरदेह धारण कराए थे। यही तो उस दिन की बात है। हम लोगों की आंखों के सामने ही सब घटना घटी है। उन्होंने कैसी कठोर साधना की अग्नि प्रज्वलित की थी। आज भी उस अग्नि की आंच मनुष्यों के शरीर पर लग रही है। यह क्या कोई कम युग, यह क्या कोई कलयुग है? यह महापुण्य समय है। इस युग में जो रामकृष्ण नाम जपेंगे, उनके जीवन को आदर्श बनाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, उनके लिए सब सहज हो जाएगा। इस समय यदि श्री रामकृष्ण के आदर्श में कोई अपने जीवन को गढ़ ले, उनके जीवन सांचे में कोई अपने जीवन को ढाल ले, तब तो उसके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। किंतु लोग ऐसा कहाँ कर पाते हैं? एक सन्यासी, महाराज, भगवान लाभ करना क्या अत्यंत सरल है? महापुरुष महाराज, नहीं, अत्यंत सरल नहीं है। यह कहकर महापुरुष महाराज गाने लगे। श्यामा माँ उड़ा छोड़ घुड़ी, भव संसार बाजार माझे, घुड़ी लक्षेर टूटा एकटा काटे, हे से दाव माँ हाथ जा पड़ी। यानी श्यामा माँ संसार रूपी बाजार में पतंग उड़ा रही हैं। लाखों में से एक दो की ही पतंग कट पाती है, तब माँ तुम हाथों से ताली बजा बजा कर हंसती हो। इसके पश्चात महापुरुष महाराज ने गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 3 का व्याख्यान करते हुए बताया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों लोगों में से एक आध व्यक्ति ही सिद्धि लाभ की चेष्टा करता है। फिर उन प्रयत्नशील साधकों में से एक आध ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। महापुरुष महाराज आगे कहते हैं, भगवत प्राप्ति बहुत कठिन काम है।
और भगवान की विशेष कृपा के बिना वह संभव भी नहीं। उनकी कृपा होने पर तो हजारों वर्षों के अंधेरे कमरे में भी एकदम प्रकाश हो सकता है। वे कृपा सिंधु हैं। जीव के दुख से कातर होकर ही तो वे जीव के उद्धार के लिए नरदेह धारण कराते आए थे। नहीं तो उनका क्या प्रयोजन है बताओ। वे तो पूर्ण हैं, उन्हें किसका अभाव है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।